रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। आज मेरे प्रभु जनकपुरी में निवास कर रहे हैं और मेरे राम जी सुबह सुबह स्नान आदि कृत्य से निवृत्त हो गुरुदेव की आज्ञा ले सुबह सुबह गुरुदेव के पूजा के फूल लेने के लिए बाग में गए हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, भूप बाग बर देख्यों जाई जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। बहुत सुंदर सुहावनी बाग है। अनेकानेक प्रकार के फूल लगे हुए हैं वहाँ पे। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर सब मीठी वाणी में बोल रहे हैं और प्रभु का मन सुंदर बाग देख के मोहित हो रहा है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नए नए पुष्प, पत्ते, फूल सबसे युक्त वृक्ष लदे हुए हैं और इतनी सुंदर राजा जनक का वह बाग इतना सुंदर है कि कल्प वृक्ष भी लजा जाए। मध्य बाग सरुसोह सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। बाग के मध्य में सुंदर सा तालाब है और मेरे श्री हरि चारों तरफ देखते हैं, क्योंकि मेरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। हर जगह भगवान ने इस बात का विशेष ख्याल रखा है कि कहीं अवज्ञा न हो जाए। तो देखिए, गुरुदेव से आशीष लेके आए हैं और यहाँ मेरे राम जी सिखाते हैं कि जबकि बाग में गए हैं, पूरा नगर जानता है कि राजा दशरथ के पुत्र हैं और गुरु विश्वामित्र के साथ आए हैं, तो विशेष, इसको हम कह सकते हैं विशेष पास युक्त हैं इस समय। उसके बावजूद भगवान किसको ढूंढते हैं वहां पहुंच के? चौदिस चितई पूछ मालीगन, चारों ओर देख के, चौदिस चारों तरफ देख के, चितई के, चितई मतलब देखना अवधि में, पूछ मालीगन मालियों से भगवान ने पूछा कि हम पुष्प ले सकते हैं। माली से भी प्रभु ने फूल पूजा के लिए, गुरुदेव के लिए लेने से पहले आज्ञा ली और पूछने के बाद लगे लेन दल फूल मुदित मन। माली से आज्ञा लेने के बाद प्रभु पुष्प चुनने लगते हैं और ये बहुत सुंदर अवसर है। सभी हर्षवान होकर इसको सुने। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रथम बार क्या है, मेरी माँ के साथ मेरे प्रभु का मिलन है। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखो मन मोहा। मेरी माँ जानकी उसी समय पे पुष्प लेने आई हैं। माँ पार्वती की पूजा के लिए माता जी ने उन्हें पुष्प लेने भेजा है और यहाँ मेरे गुरुवर की पूजा के लिए मेरे राम जी पुष्प लेने के लिए आए हैं। कितना सुंदर मिलन है।
प्रथम बार का मिलन भी मेरे राम जी ने कैसे नियत किया है। बहुत सुंदर बात है, देखिए बहुत ये हृदय में धारण करने वाली बात। माँ जानकी से पहली बार मेरे राम जी जब मिल रहे हैं तो किसकी कृपा से मिल रहे हैं? माँ पार्वती की पूजा के लिए। बहुत सुंदर। जब जब आप मानस पढ़ेंगे तो मेरे राम जी और मेरे शिव जी अभिन्न हैं। माँ पार्वती ने ये संयोग बनाया कि जब प्रथम बार मुलाकात हो तो उस मुलाकात में माँ पार्वती साधन बने मेरे राम जी और मेरे मैया की मुलाकात में। माँ पार्वती का बहुत सुंदर, बहुत ही अलंकृत, बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। कहाँ? वहीं सर समीप के पास, सर समीप गिरिजा गृह सोहा। बहुत सुंदर माँ गिरिजा का मंदिर बना है। मज्जन करी सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। अब देखिए बहुत सुंदर, मेरे राम जी पुष्प लेने गए हैं, उस समय माँ आती हैं और माँ सरोवर में स्नान करके माँ गौरी की पूजा के लिए जाती हैं और माँ गौरी की पूजा करती हैं। गोस्वामी जी लिखें कि सखियों सहित माँ स्नान करके माँ गिरिजा के मंदिर में गई और बड़े प्रेम से पूजा करके माँ ने माँ से क्या मांगा? क्योंकि धनुष यज्ञ हो रहा तो सुंदर वर, सुयोग्य वर मांगा। और उसी समय जब माँ पूजा कर रही थी तो उनकी सखियों में से एक सखी को पता चला था कि वही सुंदर दोनों भाई जो कल जनकपुर देखने गए थे वो आज फूल लेने आए हैं। तो वो माँ सीता का साथ छोड़ के फुलवारी देखने चली गई। गोस्वामी जी लिखें कि एक सखी शीर्षंगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। फुलवारी तो रोजे देखती थी तो फुलवारी देखने के लिए क्यों जाएगी वो, बताइए। मन में भाव कहीं ना कहीं राम जी को देखने का था। अब वो देखने के लिए गई थी और जब मेरे राम जी पहुंचे होंगे तो क्या माँ सीता को नहीं पता चला होगा कि भाई दो बहुत ही सुंदर वर आए हैं। तो ये जासूसी अंदर अंदर चल रही थी और वो देखी ते ही दो बंधु बिलो के जाई। और उसने क्या कहा? देखने गई थी फुलवारी तो फूल देखना चाहिए था ना। तो ते ही दो बंद, उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम विवश सीता पही आई। सूचना देने के लिए आई माता जी के पास हमारे कि आए हैं, चलो हम दिखाते हैं। क्योंकि माँ तो लज्जाशील के अनुरूप महल से तो निकल नहीं पाए, माँ तो देख नहीं पाए कि कौन सुंदर वर आए हैं। तो अब सखियां ने देखा और सखियों ने कहा कि चलो यहीं आए, यहाँ दिखाते हैं, देखो यहाँ पे। अब देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। सुंदर श्यामल गौर किशोर अवस्था के दो भाई आए हैं और सब माँ सीता से कहती हैं कि चलो एक बात देख लो, यहाँ मौका है, सुबह का समय है, पुष्प लेने आए हैं और हम लोग यहाँ पे
पुष्प की लताओं के ओट से दोनों का दर्शन कर सकते हैं। सुनी हरसी सब सखी सयानी, देखिए सभी सखियां प्रसन्न हुई, प्रमुदित हुई। और गोस्वामी जी लिखते हैं सिय ही अति उत्कंठा जानी, और माँ के मन में तो पहले से ही ये उत्कंठा थी कि एक बार दर्शन मिले, मेरे राम जी का एक बार दर्शन मिले। क्योंकि प्रभु को आए, मान के चलिए कि 16-18 घंटे तो बीत ही चुके हैं। दिन के तीसरे पहर में पहुंच गए थे भगवान महल में, और सुबह भोर भोर, तो इतना इंतजार बहुत हो गया। तो एक कहीं नृप सुत तैयाली, सुन जे मुनि संग आए काली। वही हैं जो कल आए थे, हम बताएं ये सब पहले से सब प्लानिंग हो रखी है। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने सुबस नगर नर नारी, वर्णत छवि जह तह सब लोगो, अवश्य देखी हैं देखन जोगो। कि वो देखने योग्य है, उनको चल के देखना चाहिए। सारी सखियां बार बार माँ को समझा रही हैं कि चलो चल के देखते हैं भाई। बहुत अम्मा जाना तो चाह रही हैं, लेकिन उनके मन में है कि ऐसा ना हो कि जाके अभी माँ से कहें कि सीता जी देखने के लिए गई, तो सब सखियां जबरदस्ती लेके गईं। ऐसा कथानक बनना चाहिए। तो तास बचन अति सिंह सुहाने, दरस लागी। गोस्वामी जी देखें बहुत सुंदर, दरस लागी लोचन अकुलाने। अब वो जो इंतजार है वो बढ़ता जा रहा है। अब माँ के नयन एक पल भी बिना प्रभु को देखे रुकना नहीं चाहते हैं, बंद नहीं होना चाहते हैं। दरस लाग लोचन अकुलाने, की पलकें झपक नहीं रही हैं। मेरे राम जी को देखने के लिए मेरी माँ जानकी का, दोनों का परस्पर प्रेम है, परस्पर प्रीति। इसमें कोई किसी का प्रेम कम ज़्यादा तोल नहीं सकता है। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि अब पलकें झपकना भी बंद हो गई हैं, कि अब देखने के बाद ही झपकेंगे। ऐसा ना हो कि पलक झपके और भगवान मुड़ जाए। और चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन। गोस्वामी देखिए लिख भी दिए साफ साफ, प्रीति पुरातन लखई न कोई। ये इस पुरानी प्रीति को कोई नहीं जानता है, ये वही दो जानते हैं जो जाननहार हैं सबके। सुमिर सी नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, अचकित बिलोकति सकल दिश, जनु शिष भृगी संभीत। अब माँ चल तो रही हैं भगवान को देखने के लिए, लेकिन एक भय मन में कि प्रथम मिलन पहली बार देख रही हैं। जब भगवान मेरे साकेत लोक से आए हैं, उसके बाद ही पहली बार माँ देखेंगी। कैसे वो समय कैसा होगा, सोचिए उस भाव को, सोचिए कि किस भाव में मेरी माँ भोर में जा रही हैं। और इसीलिए माँ गिरजा की पूजा करके मना के जा रही हैं कि कहीं से कोई अनिष्ट न हो। डरी हुई इसे मृगनयनी इधर उधर देख के धीरे धीरे बढ़ती, कोई देख नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा। ऐसे माँ जा रही है मेरे राम जी को देखने के लिए। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब देखिए बहुत सुंदर वर्णन किया, एक एक शब्द गोस्वामी जी ने जो लिखा है ना मेरे मानस का, एक एक शब्द, कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आपको प्रेम रस में डुबाने के लिए मानस पर्याप्त है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन, हाथों के कंगन, करधनी और पायजेब के शब्द सबसे किसने सबसे पहले सुना? राम जी ने। अब राम जी सोचिए, अब दूसरे पक्ष का देखिए। राम जी तो गुरु जी के लिए पुष्प तोड़ने के लिए गए थे, तो ध्यान मेरे प्रभु का पुष्प पे होना चाहिए ना। और
ये हाथों के कंगन, करधनी और पायजेब आज पहली बार गोस्वामी जी ने लिखा है कि इसके शब्द प्रभु को सुनाई पड़े। क्यों? क्योंकि ये वो झनकार है, यही केवल मेरे राम जी माँ सीता का ही देखते हैं ये झनकार, और प्रभु और किसी तरफ देखते ही नहीं। और जैसे माँ चली प्रभु की तरफ, मेरे राम जी के हृदय में वो झनकार होने लगी कि जानकी आ रही। मानव मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, ये कैसी धुन आ रही है? ऐसे लग रहा है जैसे, मतलब गोस्वामी जी लिखे मनसा विश्व विजय कह कीन, जैसे लग रहा है कि कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पे चोट मारी। कि ऐसा क्यों हो रहा कि मेरे मन में मुझको ऐसी धुन सुनाई पड़ रही है जो काम की प्रतीक, मतलब कामदेव जो चाहता है, ऐसी धुन मेरे कानों तक, मेरे हृदय तक कैसे पहुंच रही है? इसका मतलब जानकी आ रही है। ये भगवान के मन के भाव है, ये तो भगवान को और किसी का नहीं सुनाई देता। अस कहीं फिर चित तहीं ओरा। देखिए प्रभु क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे राम है। क्या पायजेब की खनक सुन के भगवान उस तरफ देख सकते हैं? आप सोचिए, मेरे प्रभु देख ही नहीं सकते उधर। वो जो हवा आ रही ना, जो माँ के पास से, वो जो वाइब्स आ रहे हैं, वही भगवान को बता रहे हैं कि जानकी आ रही है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि अस कहीं फिर चित तहीं ओर। तब भगवान ने उस तरफ देखा, किधर? मेरी माँ जानकी की तरफ। असीय मुख शशि भय नयन चकोरा। और जब भगवान ने मेरी माँ जानकी का मुख रूपी चंद्रमा को देखा, तो प्रथम बार का मिलन मेरे राम जी, मेरी माँ जानकी का, दोनों एक दूसरे को एकटक देखते ही रह गए। स्वामी जी लिखते हैं बहुत सुंदर, भय बिलोचन चारु अचंचल। गोस्वामी जी ने कहा कि दोनों के नयन स्थिर हो गए, अचंचल, एक टकटकी लगा के। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म मिलन है। दोनों के नयन एक ही हैं, दोनों के नयन ही अलग नहीं है। तो दोनों का एक ही नयन स्थिर हो गया। ब्रह्मानंद की प्राप्ति। मेरे राम जी मेरी माँ का मिलन, मनहु सकुचि निमी तजे दिंग जल। ये इतना सुंदर मिलन है कि पलकें अब गिरना ही नहीं चाहती हैं। एकटक प्रभु मेरी माँ को, मेरी माँ मेरे प्रभु को देखते रहे, बस देखते रहे। देख सी शोभा सुख पावा। देखिए गोस्वामी, ये मेरे राम जी को हर जगह सुख नहीं मिला है। ये भगवान के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया मेरे गोस्वामी, बहुत सोच सोच के लिखा है। देख सी ये शोभा सुख पावा। भगवान ने माँ जानकी को देख के बहुत सुख महसूस किया। मेरे राम जी को लोग कहते हैं, अरे राम जी बहुत रूखे हैं,
मेरे राम जी के अंदर प्रेम नहीं है। देखिए गोस्वामी जी ने साफ लिखा है, इससे सुंदर क्या लिखा जाए। मेरे राम जी कितने प्रेमी हैं। हृदय सराहत बचन आवा, जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कहाँ प्रगटे जाई। भगवान ने जैसे एक क्षण के लिए ब्रह्मा ने समस्त सृष्टि को एक ही जगह पे रोक दिया, यहीं एक इस समय को ही ब्रह्मा जी ने रोक दिया कि मेरे राम जी मेरी माँ को देख लें। और सृष्टि में पता भी नहीं चल रहा कि सृष्टि की हलचल रुक गई है, समय की घड़ी रुक गई है। प्रभु माँ को एकटक निहारते हैं, उनके मुख से वचन नहीं निकलते हैं। ऐसी सुंदर छटा मेरी माँ की है, जिनके हाथों के कंगन मेरे राम जी के हृदय में सुनाई देते हैं। सुंदरता कहूँ सुंदर करई। गोस्वामी लिखते हैं जो सुंदरता, छोटा शब्द, जिससे सुंदरता पैदा हुई, जिससे ये सुंदरता शब्द ही जहां से की जो जननी है। छब गृह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी। गोस्वामी जी ने कहा कि इतनी उपमाएं कवि दे चुके हैं जो लिखी जा सकती हैं। सब उपमाएं तो पहले ही कवि दे चुके हैं, जो सुंदर नहीं था उन्हीं को दे चुके हैं। तो मैं मां जानकी के लिए कौन सा शब्द यहां लिखूं। कहीं पट तरहूं विदेह, कि मैं मां जानकी को ऐसी कोई झूठी जो पहले उपमा दी जा चुकी है और जो उस लायक नहीं थे उनको दी जा चुकी है, तो मैं अपनी मां के लिए वो शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूं। और ऐसा कोई शब्द मेरे मन में आता भी नहीं है जो मैं लिख पाऊं, न मैं इतना ज्ञानी हूं। ऐसी सुंदर मेरी मां है। सिय शोभा ही बरनी प्रभु, अपनी दशा विचार, बोले सुच मन अनुज सन, बचन समय अनुसार। भगवान ने मां सीता को देखा और उनकी शोभा को देखकर भगवान ने देखा कि लक्ष्मण जी उस तरफ सीधे देख नहीं रहे। राम जी एक पल के लिए रुक गए। मेरे लक्ष्मण भैया सब जानते हैं। तो लक्ष्मण जी को मेरे राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, यही जानकी जी की कन्या, जनक जी की कन्या है, जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है और यह गौरी पूजन के लिए आई हैं। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई, पूजन गौरी सखी लयाई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। ये राम जी मेरे इतना सुंदर लिखते हैं कि इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है और सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। अब राम जी तो कह नहीं सकते हैं कि हमको दिखाने के लिए ले आई हैं, क्योंकि गौरी माता रानी तो एक बार माँ के दर्शन कर चुके हैं, वहां से आई हैं। और लिखते लिखते लिख भी दिया गोस्वामी जी ने, फुहारा मार ही दिया कि करत प्रकाश। इनके यहाँ आप सोचिए राम जी कैसे कह सकते हैं कि राम जी जिनके दर्शन मात्र से मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी मर्यादा भूल जाए, वो है मेरी मां जानकी। क्योंकि राम जी ने कहा, क्या कहा, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। और इनके प्रकाश से या इनके उपस्थिति से ही ये फुलवाई इतना चहकती हुई लग रही है।
जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सबु कारण जान विधाता, फर कहीं सुबद अंग सुनु भ्राता। देखिए बहुत, गोस्वामी जी को पढ़िए, बस कुछ मत करिए। राम जी कहते हैं कि इनकी सुंदरता देखकर मेरा पवित्र मन क्षुब्ध हो रहा है। अब ये क्या वजह है तो राम जी ही जाने, विधाता ही जाने। मेरे राम जी कहते हैं कि क्या वजह है कि मेरा हृदय क्षुब्ध हो रहा है, मन पुलकित हो रहा है और शुभ दायक मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। आज मेरे राम जी को लगता है कि कुछ शुभ उनके साथ होने जा रहा है। कितनी बड़ी बात है। देखिए राम जी कह रहे हैं कि आज मेरा दाहिना अंग फड़क रहा, कुछ शुभ होने वाला है। रघुवंशिन कर सहज सुभाओ, मन कुपंथ पगो धरहिन काऊ। और राम जी कहते हैं कि हमारा तो ये जन्मजात स्वभाव रहा कि हमारा मन कभी कुमार्ग पे तो जा ही नहीं सकता है। और मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपनों पर नारी नहेरी। और मुझे पुख्ता विश्वास है कि मेरा मन किसी पराई नारी की तरफ दृष्टि ही नहीं मैंने डाली है आज तक। जिन कैलहि रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं पर तहि मनु ठीठी। मंगन लहई न चिन कै नाहि, ते नर बर थोड़े जग माही। तो राम जी कहते हैं कि पराई स्त्रियां कभी मेरा मन खींच नहीं सकती हैं। हे अनुज, कुछ तो है, कुछ शुभ होने वाला है। और लक्ष्मण भैया मने मन जान रहे कि प्रभु हमका पता है का होने वाला है। अब देखो हम दिखाए धनुष यज्ञ में का होने वाला है। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। अमुक सरोज मकरंद छवि, करहि मधुपान। भगवान माँ सीता के रूप की शोभा करते नहीं थक रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा, समझ नहीं पा रहा हूं मैं। अचित वही चकित चाहूं दिस सीता, कह गह निप किशोर मनु चिंता। और माँ सीता बार बार में रघुवीर जी को देख रही हैं और यह चिंता कर रहे हैं कि राजकुमार अब पुष्प लेने आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, चले न जाएं, कहाँ जा रहे हैं। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। अब तो बहुत सुंदर भगवान पुष्प तोड़ते हैं, भगवान भी पलट पलट के देख रहे हैं और माता रानी भी कैसे। लता ओट तब सखिन दिखाए, तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम गौर किशोर कुमारों को दिखलाया। और देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। और माँ भी बार बार मेरे राम जी को देख रही हैं, पलकें अपलक हो गई हैं। और लोचन मगरा मही उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। लोचन में राम जी बस गए हैं तो पलकें बंद ही नहीं हो रही हैं। और जब सी ये सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी। और सखिया तो एक दिन पहले से ही कह रहे हैं कि यही दूल्हा हो तो यह हो चाहे जौन हो, अब धनुष के किनारे करें और ब्याह हो चाहिए। सीधा पूरा जनकपुर कह रहा है कि अब ब्याह होना चाहिए, बस धनुष यज्ञ हो। क्योंकि सब जानते हैं कि राम जी धनुष तोड़ सकते हैं, लेकिन
कौन दूसरा उठा लिस तो ना, वर होए तो यह होए। लता भवन ते प्रगट भे तही अवसर दो भाई, अनिक से जन जुग विमल विदु जलद पटल बिल गाय। लता के ओट से मेरे राम जी फिर निकल के बाहर फिर से माँ को दिखते हैं और यह मिलन कुंज से निकल के कुंज में छुपने का बहुत सुंदर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। सृष्टि का क्रम कुछ देर के लिए थमा सा हुआ है और मेरे राम जी की शोभा भी अति सुंदर है। गोस्वामी जी लिखते हैं, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, शमन सुबग भूषण छवि छाए, बिकट बिकुज कच घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने पसीने की बूंदे शोभायमान है। देखिए गोस्वामी जी ने लिखा है, सुबह का समय है, सुबह का समय, भगवान के माथे पे पसीना आ गया जानकी जी को देख के, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, माथे पे तिलक है और पसीने की बूंदे तक दिख रही हैं। कानों में सुंदर भूषण लटके हुए हैं, टेढ़े भौहे घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं, ठोड़ी नाक गाल बहुत सुंदर। अब भगवान जब मुस्कुरा मुस्कुरा के लखन जी से बतिया रहे हैं तो मेरी माँ का हृदय कंपित हो जा रहा है। भगवान की पतली कमर पे पीतांबर धारण किए, शोभाशील के भंडार मेरे राम जी को देखकर सखियां अपना होश खो बैठी हैं और मेरी माँ जानकी बार बार यह छवि देखते हुए मधुर मुस्कान दे रही हैं। तब एक चतुर अनुभवी सखी ने माँ का हाथ पकड़ के कहा, धरि धीरज एक आलिसयानी, सीता सन बोली गही पानी। क्या कहा? बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देख किन लेहु। कि ऐसा है, देखो माँ तो माँ गौरी की पूजा की, चलिए ध्यान तो किया नहीं, वहाँ बैठे नहीं, पूजा नहीं किया, तो कहा कि ऐसा है ना कि थोड़ी देर और रुक के चलते हैं, जब तक ये राजकुमार हैं यहाँ तब तक रुकते हैं, तब चलते हैं। और जब सखी ने ऐसा कहा, क्योंकि सखी सीधे तो कह नहीं सकती कि बहुत समय हो रहा है, तब पर बस सखी ने लखी जब सीता भयों गहूं सब कहां सभीता। तब माँ कहती कि नहीं बहुत समय हो गया, अब कल फिर इसी टाइम पे आके देखेंगे जब ये राजकुमार फिर से आएंगे पुष्प लेने के लिए, अभी समय बहुत हो रहा है, अब लौट चलते हैं। और मेरे प्रभु की वह सुंदर छवि माँ अपने हृदय में बसा के वापस महल में आ जाती हैं। इस प्रकार मेरे राम जी मेरी माँ का प्रथम मिलन और कुछ क्षण का विरह रहा। जय श्री राम।